दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी आपने मुझे नया जीवन दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देवरानी जेठानी के रिश्ते में अक्सर कहा जाता है ये रिश्ता स्नेह प्यार की बजाय श्रद्धा का होता है। निशा की शादी उस घर में हुई जहाँ सास ससुर के अलावा उसके जेठ जेठानी भी थे। उसके मन में भी ये भय बना रहता था कि पता नहीं उसकी जेठानी कैसी होगी। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के समय उसकी जेठानी ने उसे कहा, निशा तुम अपने आप को मेरी देवरानी मत समझो बल्कि छोटी बहन समझो। हम दोनों यहाँ बहनों की तरह ही रहेंगे और आपस में सदा प्रेम स्नेह विश्वास आत्मीयता की मिसाल कायल करेंगे। निशा बहुत प्रसन्न हुई। उसके मन में जेठानी के प्रति गलतफहमी सजे डर के जो भाव बने हुए थे वे सब दूर हो गए। जेठानी सचमुच उसे छोटी बहन की तरह बहुत प्यार दुलार करती, सहयोग देती और समय समय पर ससुराल के रीति रिवाजों के अनुसार सभी को ढालने की प्रेरणा देती। अगले वर्ष निशा को मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। एक सुंदर स्वस्थ बेटे को उसने जन्म दिया। जेठानी ने उस वक्त पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। निशा को पूरी तरह से 1.25 महीने तक आराम करने की सलाह दी। बच्चे की परवरिश में भी वह निशा को मार्गदर्शन देती और सभी भी उसे बहुत प्यार करती। ये बहुत अच्छा गुजरता गया। सास भी सभी को भाग्यशाली समझती जो उसकी दोनों बहुओं में आपस में इतना प्यार और सामंजस्य है। 4-5 वर्ष बीत गए। इस बीच निशा का बेटा भी स्कूल जाने लगा था और जेठानी के दोनों बच्चे भी बड़े क्लासेस में पहुंच गए थे। एक दिन निशा को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और लगातार बुखार बना हुआ था। सारी जांचें करवाई गई तो पता लगा उसे ब्लड कैंसर हो गया है। पूरे घर में बहुत तनाव और उदासी का माहौल बन गया। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी उम्र में कैसे ये बीमारी लग गई। लेकिन क्या किया जा सकता था। इलाज के लिए मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां का रोज का खर्चा हजारों रुपए में था। ऐसे वक्त में जेठानी ने बहुत धैर्य और समझदारी का परिचय दिया। अपने दोनों बच्चों को सास ससुर और पति के छोड़कर वह देवर देवरानी के साथ मुंबई में रहने लगी। लंबा इलाज होता था इसलिए वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लिया। बीच में कभी जेठ जी आ जाते, कभी देवरानी के मायके से भाई बहन उसके माता पिता कुछ दिन का आकर रहते और निशा की देखरेख में लग जाते। हॉस्पिटल की ड्यूटी निभाते। इसी तरह 4-6 महीने का समय बीत गया। निशा की कीमो भी चालू थी जिससे शारीरिक तकलीफ तो होती थी, सिर के सारे बाल भी झड़ गए। ऐसे समय उसे मानसिक सबल की बहुत जरूरत थी। इसी जेठानी ने बखूबी निभाया। एक बड़ी बहन की तरह उसकी संभाल करती, उसे पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करती, उसे धार्मिक भजन सुनाती, उसके साथ हंसी मजाक करती ताकि उसकी परेशान तथा तनाव कम हो। उसके खान पान का एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखती। सारे परिवार ने निशा का हाथ दिया, उसके लिए प्रार्थनाएं की, सकारात्मक सोच रखी और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिशें की गई। परिणाम ये हुआ कि निशा की सेहत तेजी से सुधरने लगी। अगले साल निशा का जन्मदिन परिवार ने बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया। वह बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसके गुलगारे बाल उसके चेहरे पर बहुत सुंदर लग रहे थे। उसकी जेठानी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, कितनी स्मार्ट लग रही हैं मेरी बहना। अब बस तुम बिल्कुल ठीक हो और ऐसी रहोगी। निशा की आंखें भर आई और वह जेठानी से लिपट कर बोली, आपने मुझे नया जीवन दिया है दीदी। सचमुच में आपकी देवरानी नई बहन